मैं श्री कृष्ण हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे महायोद्धा की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपना शीश दान देकर स्वयं को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया, जिसे लोग शीश का दानी हारे का सहारा नाम से पुकारते हैं। तो आओ सुनते हैं उस महादानी और महायोद्धा की कथा। हिडम्बा एक महान तपस्विनी भी थी और मेरी परम भक्त भी थी। मेरे दर्शन के लिए हिडम्बा ने घोर तपस्या की। हे कन्हैया, तुम्हारे दर्शन के लिए और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्या इस जन्म में मुझे तुम्हारे दर्शन हो पाएंगे या नहीं? युगों युगों से मेरे मन में तुम्हारे दर्शन की प्यास है। अब ये प्यास सहन नहीं हो पा रही। मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। आंखें खोलो देवी हिडम्बा। भगवान आप आ गए प्रभु, आ गए प्रभु, आप आ गए प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। उठो देवी हिडम्बा। आज भगवान शिव का कथन सत्य हो गया प्रभु। उन्होंने मुझसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण एक न एक दिन मुझे दर्शन देने जरूर आएंगे। प्रभु, आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई प्रभु। भगवान शिव ने जिस दिन के लिए भविष्यवाणी की थी, आज वही दिन है। आज तो मुझे आना ही था। आपके दर्शन करने के पश्चात मन में कोई अभिलाषा नहीं है। अब तो मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक फिर से तपस्या कर सकूंगी। तपस्या तो तुम्हें करनी है देवी हिडम्बा, किंतु एकांत में नहीं, इस संसार में रहकर। संसार में रहकर? भला संसार में रहकर तपस्या कैसे हो सकती है प्रभु? ये तो असंभव है। सामने आओ घटोत्कच। घटोत्कच? हाँ माँ। तुम? सुखी रहो पुत्र। किंतु तुम यहाँ कैसे? ये सब श्री कृष्ण की लीला और तुम्हारी तपस्या का फल है माँ। जो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे भी दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने मुझे विवाह के लिए यहाँ बुलाया है माँ। विवाह? किंतु किसके साथ? वो है कामकंठिका, तुम्हारी होने वाली बहू। तुम उसे मोरबी भी बुला सकती हो। मेरी होने वाली बहू? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें तपस्या तो करनी है, परंतु एकांत में नहीं, इस संसार में रहकर। विवाह के पश्चात तुम्हारी बहू कामकंठिका घटोत्कच के पुत्र के रूप में एक महान योद्धा और धर्मात्मा को जन्म देने वाली है, जिसका नाम होगा बर्बरीक। और बर्बरीक को धर्मात्मा बनाने का दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूँ देवी हिडम्बा। मुझे प्रभु? हाँ, तुम उसकी दादी भी हो और एक महान तपस्विनी भी। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शिक्षा और दीक्षा, ये वही तपस्या है जो तुम्हें संसार में रहकर करनी है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु कि आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना। आपकी इस आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी प्रभु, अवश्य करूंगी।
भगवान श्री कृष्ण ने जिस महान योद्धा की भविष्यवाणी की है, मैं उसे धर्मात्मा बनाने का हर संभव प्रयास करूंगी। ये तो मेरे पुत्र का सौभाग्य होगा माँ कि उसका पालन पोषण आप जैसी महान तपस्विनी के द्वारा हो। कुछ समय के बाद घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने जन्म लिया और उसकी दादी हिडम्बा ने बचपन से ही उसे ज्ञान की बातें सिखाकर एक महाज्ञानी और धर्मात्मा बना दिया। दादी माँ, आपने मुझे ढेर सारा ज्ञान दिया, परंतु यह नहीं बताया कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। मुक्ति क्या है? बर्बरी, मुक्ति मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। दादी माँ, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिस पर चलकर तुरंत मुक्ति मिल जाए? पुत्र बर्बरी, अगर मनुष्य की मृत्यु स्वयं भगवान के हाथ हो तो ऐसे मनुष्य को तुरंत मुक्ति मिल जाती है। दादी माँ, यह तो बड़ा सरल उपाय बताया आपने। उपाय तो सरल है पुत्र, परंतु भगवान किसी भी मनुष्य को अपने हाथों से मृत्यु क्यों देंगे, ये भी तो सोचने का विषय है। दादी माँ, अगर कोई मनुष्य भगवान को अपनी मृत्यु करने पर विवश करे तो भी नहीं? भगवान एक साधारण मनुष्य पर कभी शस्त्र नहीं चलाते, जिसके लिए ढेर सारी शक्तियां होनी चाहिए। ये तपस्या और वरदानों से मिलती है। समझ गया। पहले स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि स्वयं भगवान को तुम्हें रोकने के लिए शस्त्र चलाना पड़े, और जब भगवान शस्त्र चलाएंगे तो मुक्ति मिलना सुनिश्चित है। किंतु बर्बरी, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं दादी माँ, बस मन में विचार आया तो पूछ लिया। अब बस कर, थक गया होगा। सुखी रहो पुत्र। दादी माँ, आपकी सेवा करने से मुझे और ज्यादा शक्ति और प्रसन्नता मिलती है, और फिर मैं इतनी जल्दी कैसे थक सकता हूँ? अभी तो मुझे बहुत सारा परिश्रम करना है। बर्बरीक ने महाशक्तियां पाने के लिए देवी की घोर तपस्या की, और उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूर्ण की। आंखें खोलो पुत्र बर्बरीक। प्रणाम देवी माँ। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो पुत्र? मुझे कोई ऐसा शस्त्र दीजिए देवी माँ, जो आज से पहले इस पृथ्वी पर किसी को ना मिला हो, जो अचूक हो, जिसे पाकर मैं अजय हो जाऊं। तथास्तु। अपने हाथ आगे करो बर्बरीक। ये 3 बाण की शक्ति इस पृथ्वी पर
आज से पहले किसी को नहीं मिली। एक ही बार तुम्हारे शत्रुओं को चिन्हित करके उनका सर्वनाश कर देगा। किंतु आपने दूसरे और तीसरे बाण का कार्य नहीं बताया देवी माँ। उन्हें चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पुत्र। दूसरा और तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर देगा। धन्यवाद देवी माँ। इस शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना पुत्र। मैं वचन देता हूँ देवी माँ, जब कभी युद्ध लड़ूंगा तो निर्बल की ओर से लड़ूंगा। विजयी भव। कुरुक्षेत्र में पांडव युद्ध को लेके चिंतित थे। क्या बात है बड़े भैया, आप बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। चिंता की तो बात है भीम। कुरुक्षेत्र में कौरवों की सेना एकत्रित हो चुकी है और युद्ध का बिगुल कभी भी बज सकता है। तो क्या हुआ बड़े भैया, हम सत्य के मार्ग पर हैं। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। वो तो ठीक है, लेकिन इस युद्ध में हमारे अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य हमारे सामने हैं। हम उन पर शस्त्र कैसे चलाएंगे? इसकी चिंता तुम मत करो युधिष्ठिर। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने यह मार्ग अपनी स्वेच्छा से चुना है। किंतु केशव, किंतु परंतु जैसे शब्दों के लिए युद्ध में कोई जगह नहीं होती युधिष्ठिर। युद्ध देखता है तो केवल सत्य और असत्य। वासुदेव, क्या ये नहीं हो सकता? एक बार फिर से इन दोनों से वार्तालाप की जाए। हो तो सकता है, किंतु ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसी बात का तो कष्ट है केशव। हमें युद्ध भी करना है तो अपने ही प्रियजनों से। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं बड़े भैया। कौरव सेना के साथ चाहे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण हो, हमारे साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। पुत्र परवरी, तुम आ गए पुत्र परवरी। हाँ दादी माँ, मैं आ गया। खुश रहो पुत्र। कितना समय लगा लिया बरबरी। मेरे नेत्र प्रतिदिन तेरा मार्ग देखते थे। आपके आशीर्वाद से मैंने अपनी तपस्या पूरी कर ली दादी माँ। सच? क्या तुझे मनचाही शक्तियाँ प्राप्त हो गई हाँ पुत्र? दादी माँ, सिद्ध माता से मुझे अजय होने का वरदान प्राप्त हुआ है। तूने ये शुभ समाचार सुना करके मेरे मन को संतुष्ट कर दिया है। तेरा आगमन सही समय पर हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं दादी माँ। हस्तिनापुर में युद्ध शुरू होने वाला है पुत्र, और कौरवों की सेना के साथ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। और दूसरी ओर केवल पांडव और श्री कृष्ण हैं। ये तो बड़े संकट की घड़ी है दादी माँ। दोनों परिवार एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए। हाँ बरबरी, किंतु एक परिवार सत्य के मार्ग पर है और एक असत्य के मार्ग पर। इस समय पांडव सेना बहुत निर्बल है बरबरी। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है दादी माँ।
मैंने सिद्ध माता को वचन दिया है, जब कभी युद्ध में भाग लूंगा तो निर्बल की ओर से ही युद्ध लड़ूंगा। मैं अपने इन 3 बाणों से पूरे महायुद्ध को समाप्त कर दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं फिर से जी उठी। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। चलो विश्राम कर लो, प्रातः तुम्हें युद्ध के लिए हस्तिनापुर निकलना है। नहीं दादी माँ, युद्ध के समय विश्राम नहीं करते। पांडव सेना को मेरी आवश्यकता है। मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए दादी माँ। ठीक है पुत्र, जाओ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विजयी भव। हे श्री कृष्ण, इसकी रक्षा करना। ए, कौन हो तुम? इस जल को अपवित्र क्यों कर रहे हो? जल तो शरीर को पवित्र करता है, जल कैसे अपवित्र हो सकता है? मैं नदी के जल से अपनी देवी की पूजा अर्चना करता हूँ, और तुम इस नदी के जल से अपने पांव धो रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? मुझे प्रतीत होता है तुम पूजा अर्चना के बारे में कुछ नहीं जानते। पूजा तो केवल जल से नहीं, मन की भावना से होती है। मैं अंतिम बार तुमसे कह रहा हूँ, अपने पांव जल से निकाल लो, अन्यथा। मूर्ख बालक, मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। तुम भी नहीं जानते मैं कौन हूँ, अन्यथा जल से पांव निकालने में इतना विलंब नहीं करते। लगता है तुम्हें तुम्हारी मूर्खता का दंड देना ही पड़ेगा। मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। ये जरूर कोई महावीर है। अगर एक साधारण मनुष्य होता तो इसमें इतनी शक्ति नहीं होती। हे भगवान, ये बर्बरी क्या अनर्थ कर रहा है? बर्बरिक! बर्बरिक! बस करो। पिताजी आप? हाँ। पिताजी? हाँ, ये मेरे पिताजी हैं, घटोत्कच, और मैं हूँ घटोत्कच पुत्र बर्बरी। किंतु तू नहीं जानता बर्बरिक कि ये कौन है। ये मेरे पिताश्री और तुम्हारे दादाश्री हैं, महावीर भीम। दादाश्री? हाँ। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? ये मुझसे क्या पाप हो गया? दादाश्री, मुझे माफ कर दो दादाश्री, मुझे माफ कर दीजिए दादाश्री। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अपने किए पे लज्जित हूँ दादाश्री। उठो बर्बरिक। किंतु मैं गर्वित हूं पौत्र। तुमसे युद्ध करते समय मुझे अनुमान हो गया था कि तुम एक साधारण मनुष्य नहीं हो। परंतु मैं तो
साधारण मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं हूँ दादाश्री। मुझसे महापाप हो गया, इसका कोई प्रायश्चित नहीं। भूल में किए हुए पाप का प्रायश्चित पश्चाताप ही होता है। जो हुआ उसे भूल जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। आप महान हैं दादाश्री, आप महान हैं। पिताश्री, आप अपने पौत्र के सामने पुत्र को तो भूल ही गए। नहीं पुत्र घटोत्कच, आओ मेरे हृदय से लग जाओ। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे बर्बरिक? मैं आप ही के पास आ रहा था दादाश्री। दादी माँ ने मुझे बताया था कि महायुद्ध आरंभ होने वाला है, तो मैं आपका साथ देने चला आया। हाँ पिताश्री, इस महायुद्ध में हम दोनों आपके साथ हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों महावीरों को पाकर पांडव सेना की विजय निश्चित है। चलो मेरे साथ। बड़े भैया प्रणाम। सुखी भव। देखो बड़े भैया, मैं किसे साथ लेकर आया हूं। कौन है ये घटोत्कच का पुत्र, हम सबका पौत्र है, बर्बरिक। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। सुखी भवा। पौत्र, तुम तो सिद्ध माता से शक्तियां प्राप्त करने गए थे। हाँ दादाश्री, सिद्ध माता से वरदान में मुझे ये 3 बाण मिले हैं। केवल 3 बाण? हाँ दादाश्री, इस महायुद्ध को समाप्त करने के लिए ये 3 बाण ही काफी हैं। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। प्रणाम माधव। हे देवकी नंदन, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। सुखी भव। बर्बरीक, तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या इन 3 बाण से इस महायुद्ध को समाप्त कर देना संभव है? बिल्कुल संभव है माधव। तो बताओ, इस महायुद्ध को समाप्त करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? क्षमा कीजिएगा, परंतु मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, मैं इस महायुद्ध को समाप्त करने में कितना समय लूंगा? 1 माह। 1 सप्ताह। 2 दिन। केवल 1 दिन? नहीं पिताश्री, आप में से किसी का भी उत्तर सही नहीं है। तो फिर तुम स्वयं ही बताओ बर्बरीक कि युद्ध समाप्त करने में तुम कितना समय लोगे? केवल उतना माधव, जितना 3 बाणों को संघान करने में लगता है। मैं केवल कथनी पर नहीं, करनी पर विश्वास करता हूँ। क्या मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकता हूँ? जैसी आपकी आज्ञा माधव, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, कल प्रातः तुम्हारा शक्ति परीक्षण है। जो आज्ञा माधव। बर्बरीक, तुम्हारे पास ये केवल 3 बाण हैं और इन 3 बाणों से तुम्हें लगता है कि तुम इस महायुद्ध को समाप्त कर सकते हो? 3 नहीं माधव, केवल 1 बाण। मैं अपने 1 बाण से सारे शत्रुओं को मृत्यु लोक पहुंचा सकता हूँ। फिर दूसरा और तीसरा बाण? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दादाश्री।
अगर मैंने दूसरा और तीसरा बाण भी संघान कर दिया तो इस पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देखा बड़े भैया, बर्बरिक स्वयं ही इस महायुद्ध को समाप्त कर सकता है। किंतु बिना देखे इस बात को मैं कैसे स्वीकार्य करूं? आपकी शंका मैं अभी दूर किए देता हूँ माधव। आप सिर्फ लक्ष्य बताएं। ये पीपल का वृक्ष देख रहे हो बर्बरीक? यही तुम्हारा लक्ष्य है और समझ लो कि इसका हर एक पत्ता तुम्हारा शत्रु है। जो आज्ञा माधव। लगता है तुम असफल हो गए बर्बरीक। लगता है कोई सूखा पत्ता शेष रह गया। ना ही मैं असफल हुआ हूँ माधव, और ना ही मेरा बाण कोई लक्ष्य छोड़ेगा। अपना पांव हटाइए माधव, वो मेरे लक्ष्य के मध्य आ रहा है। अगर मैंने अपना पांव नहीं हटाया तो? ऐसा मत कीजिए माधव, वरना ये बाण आपके पांव को भी भेद देगा। मैंने तुम्हारे लक्ष्य के मध्य अपना पांव रखा। आज से यही मेरे शरीर का सबसे निर्बल अंग होगा और यही मेरे देह त्यागने का कारण बनेगा। मैं तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति से प्रसन्न हुआ बर्बरीक। देखा पिताश्री, पुत्र बर्बरिक के होते हुए युद्ध में हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। आशा करता हूँ अब आपकी शंका दूर हो गई होगी केशव। क्या बर्बरिक की और कोई परीक्षा बाकी है? मैं वो देख रहा हूँ जो तुम लोग नहीं देख पा रहे। निसंदेह बर्बरीक एक महावीर है। उसने अपनी तपस्या से महाशक्तियां प्राप्त की हैं। किंतु बर्बरीक इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। ये आप क्या कह रहे हैं माधव? इस महायुद्ध को अपने नेत्रों से देखने का सपना अधूरा कैसे रह सकता है? क्या इसमें भी कोई रहस्य छुपा है केशव? अभी केवल बर्बरीक ने इतना बताया है कि उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, परंतु यह नहीं बताया कि वो इन शक्तियों का प्रयोग किस पर करेगा। बताओ बर्बरिक, ऐसी कौन सी बात है जो अब तक तुमने हमसे छुपाई है? मैंने कोई बात नहीं छुपाई, किंतु मैंने सिद्ध माता को वचन दिया था जब कभी युद्ध लड़ूंगा तो निर्बल पक्ष की ओर से युद्ध लड़ूंगा। किंतु इसमें कोई रहस्य नहीं है केशव। कौरव सेना और उसमें उपस्थित महावीरों को देखते हुए हमारी सेना तो निर्बल ही है। किंतु जब बर्बरीक हमारी ओर से लड़ेगा तो कौरव सेना निर्बल हो जाएगी और अगले क्षण ही बर्बरीक
अपने वचन को निभाते हुए हमसे युद्ध करने के लिए कौरवों से जा मिलेगा। क्या? यह कैसे संभव है? बर्बरिक हमसे ही युद्ध लड़ेगा? इसका उत्तर तो स्वयं बर्बरीक ही दे तो उचित होगा। बोलो बर्बरीक, जो केशव ने कहा क्या वो सत्य है? हाँ दादाश्री, अगर कौरव सेना निर्बल हुई तो अपने वचन के अनुसार मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। बर्बरीक, तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो? हमारे अपने होकर हमसे युद्ध लड़ोगे? मैं अपने वचन के आगे विवश हूँ पिताश्री। अपने प्राण तो दे सकता हूँ किंतु वचन नहीं तोड़ सकता। तो फिर तुम्हें अपने प्राण ही देने होंगे बर्बरीक। किंतु केशव, केवल यही एक मार्ग है भीम। अन्यथा बर्बरीक ने अगर युद्ध में भाग लिया तो केवल विनाश होगा। ना कौरव विजयी होंगे ना पांडव। अगर कोई विजय होगा तो केवल बर्बरीक। किंतु केशव, बर्बरीक इस युद्ध से दूर भी तो रह सकता है। बर्बरीक एक योद्धा है, उसका वचन उसे युद्ध से दूर नहीं जाने देगा घटोत्कच। क्या कोई और मार्ग नहीं है केशव? नहीं, और कोई मार्ग नहीं। बोलो बर्बरीक, क्या युद्ध में भाग लेकर तुम इस विनाश का कारण बनना चाहोगे? कदापि नहीं माधव, किंतु मैं एक योद्धा भी हूँ और योद्धा कभी रणभूमि को पीठ नहीं दिखाता। शिष्य को जब कोई दुविधा आती है तो गुरु ही उसका मार्ग निकालता है। आप ही मेरे प्रथम गुरु हैं माधव, कृपया आप ही कोई मार्ग निकालिए। अगर तुम सच में मुझे गुरु मानते हो तो क्या मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांग सकता हूँ? क्यों नहीं माधव, अगर आप मेरा शीश भी मुझसे मांगे तो काट के आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। एक बार फिर सोच लो, अपने वचन से पलट तो नहीं जाओगे? जो सोच कर दिया जाए वो वचन नहीं व्यापार होता है। आप तो बस आज्ञा दें। मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। किंतु माधव, मेरा एक सपना था, इस महायुद्ध को मैं अपने नेत्रों से देखूं और इसका साक्षी बनूं। तुम्हारा स्वप्न अवश्य पूर्ण होगा बर्बरीक। तुम्हारा शीश शरीर से अलग हो जाने के पश्चात भी सब कुछ देख सकेगा। तो फिर देर किस बात की है माधव? मेरा शीश झुका है, ले लो भेंट। दान वो होता है जो स्वयं दिया जाए। ये कार्य तो तुम्हें स्वयं करना होगा बर्बरीक। जो आज्ञा माधव। इस पर्वत से तुम इस महायुद्ध को भली भांति देख सकोगे। आज मेरी तपस्या सफल हो गई माधव। आपके हाथों ना सही, किंतु आपके माध्यम से मुझे मुक्ति मिल गई। तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा बर्बरीक। संसार तुम्हें इस महायुद्ध के एकमात्र साक्षी के रूप में जानेगा।
मेरा वरदान है। कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से घर घर में पूजे जाओगे। लोग तुम्हें कलयुग में शीश का दानी नाम से पुकारेंगे। तुम्हारी चौखट पर जो भी आएगा खाली नहीं लौटेगा। जो सब जगह से हार चुका होगा, तुम उस हारे का सहारा बनोगे। अपने शीश का दान देकर बर्बरीक सदा सदा के लिए अमर हो गया। मैंने बर्बरीक को वरदान दिया है, उसकी चौखट पर जो भी जाएगा खाली नहीं लौटेगा। वो हर एक हारे का सहारा बनेगा।